हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको डाउन शिफ्ट के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्लीट जो डाउन शिफ्ट में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से डाउन शिफ्ट करना चाहिए, बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक की ड्राइविंग में आपको डाउन शिफ्ट के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स। किस तरह से हमें डाउन शिफ्ट करना चाहिए। एक नॉर्मल जो ड्राइविंग करते हैं, जैसे कि हम न्यू ड्राइवर हैं या फिर नया सीख रहे हैं, उसमें डाउन शिफ्ट किस तरह से करते हैं और क्या पैटर्न होना चाहिए। या फिर अब जब एडवांस हो जाते हैं तो हमें और क्या क्या तरीका होता है जिसमें डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। या हम ओवरटेक लेने लगे तो डाउन शिफ्ट करके पिकअप कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हम ओवरटेक ले सकते हैं। डाउन शिफ्ट करके स्पीड इंक्रीज करने के लिए डाउन शिफ्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जब कार स्लो होती है, अभी जैसे मैं फोर्थ फोर्थ गियर में हूँ, कार स्लो होती है, ब्रेक लगाई, जैसे स्लो हो गई, डाउन शिफ्ट करना होता है तो हम थर्ड गियर इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका होता है डाउन शिफ्ट का जो बिगनर्स के लिए या फिर आप कह सकते हैं जो न्यू ड्राइवर न्यू लर्नर्स के लिए होता है। और डिफरेंट तरीका होता है जो एडवांस्ड है, उसके बारे में कवरेज करने वाला हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में। अभी मैंने आपको डाउन शिफ्ट करके दिखाया किस तरह से जो हम करते हैं नॉर्मली जब हम फोर्थ गियर से, अभी मैंने आपको थर्ड गियर करके दिखाया। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको डाउन शिफ्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रेंड्स। और वीडियो पूरी देखें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक की डाउन शिफ्ट के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। और चैनल अब तक आपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मैं यहाँ से ओपन स्पेस में लेके जा रहा हूँ अपनी कार को। जैसे ही मैं ओपन स्पेस में लेके जाऊंगा तो क्या होता है, यहाँ पे मैं गियर अप शिफ्ट करता हूँ। सपोज ये देखिए, अभी मैंने अप शिफ्ट कर लिया है। लेकिन जब हम डाउन शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या तरीका होता है डाउन शिफ्ट करने का। जैसे अभी मैंने आपको फोर्थ से थर्ड गियर करके दिखाया नोविस के हिसाब से, बिगनर्स के हिसाब से। अभी मैं 40 की स्पीड में हूँ, मैंने फोर्थ गियर ले लिया है। तो अब अगर मुझे डाउन शिफ्ट करना होगा या कहीं टर्निंग आ रही है या स्लो डाउन करना है, तो हम एज अ बिगनर्स जो कि नए ड्राइवर होते हैं या न्यू तरीका जैसे कि सीख रहे होते हैं गियर को शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना, या फिर आप कह सकते हैं हम अपने क्लच ब्रेक एक्सीलेटर को समझना स्टार्ट ही किए होते हैं, तो हम डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं। हम जैसे स्लो किए कार को, मेरे कार की स्पीड 30 से कम हो गई है, अब मैं थर्ड गियर ले लिया हूँ, ये होता है एक डाउन शिफ्ट। जैसे कि नॉर्मली हम स्पीड के अकॉर्डिंग डाउन शिफ्ट करते हैं, आरपीएम को एकदम लो रखते हुए। जो कि आरपीएम हमारा जब डाउन आ जाता है, एक्सीलरेटर रिलीज करते ही डाउन आ जाता है। अभी देखिए मेरे कार की स्पीड 20 से नीचे जाने दीजिए, फिर दिखाता हूँ आपको। ये कार की स्पीड मेरी 20 से नीचे गई है, मैं थर्ड गियर था, अब ये सेकंड गियर मैंने लगाया और क्लच को रिलीज कर दिया। ये होता है डाउन शिफ्ट। ये डाउन शिफ्ट नॉर्मली हम कर सकते हैं, जो कि आप कहते हैं जब ड्राइविंग सीख चुके हैं या फिर अभी चलाना सीख रहे हैं या जस्ट अभी कुछ महीने ही हुए हैं ड्राइविंग करते हुए। तो इस तरह से हम डाउन शिफ्ट करते हैं। जब हमें कार स्लो डाउन करनी होती है हम डाउन शिफ्ट करते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग हम जब गियर को शिफ्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, और जो तरीका होता है जिसमें एडवांस लेवल हो सकता है आप कह सकते हैं, या फिर जब हम डाउन शिफ्ट करते हैं एक स्पीड में जिसमें कि हमें एक आपको और पंच चाहिए होता है, या फिर कह सकते हैं ओवरटेक लेना होता है, तो ज़्यादा आपको पावर चाहिए होती है इंजन से। उस समय हम डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम जब ओल्ड ट्रेडिशनल जो कार जो गियर बॉक्स होता था ओल्ड वाला, जो अभी तो मॉडर्न एडवांस लेवल के सारे गियर बॉक्स हैं, जो ओल्ड मैनुअल गियर बॉक्स होता था उसमें डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं, उसमें भी ये कवरेज करूंगा ये वीडियो में फ्रेंड्स। तो अभी जो मैं सेकंड गियर में हूँ, मैं आपको थर्ड गियर पहले पुल करके दिखाता हूँ और फिर दिखाऊंगा मैं थर्ड गियर में उसी स्पीड में स्पीड डाउन नहीं करते हुए सेकंड गियर कैसे करता हूँ। अभी मैं सेकंड गियर से थोड़ी सी स्पीड लेता हूँ कार की, और ये मैंने थर्ड गियर लिया है। थर्ड गियर में मेरे कार की स्पीड 40 प्लस है और 2000 आरपीएम। अब थर्ड गियर से मैं फोर्थ गियर आऊंगा तो कैसे करूंगा, ये देखिए। क्लच को प्रेस किया मैंने, आरपीएम मैच की, आरपीएम मैच करते ही उसी स्पीड में 40 की स्पीड में ही मैंने सेकंड गियर कर लिया। ये मैंने कैसे किया इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। ये होता है रेव मैचिंग। रेव मैचिंग ऐसा होता है फ्रेंड्स, आरपीएम हमें मैच करना होता है लोअर गियर के हिसाब से। आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मैं सेकंड गियर में सपोज अगर 40 की स्पीड लेना चाहूंगा तो मेरा आरपीएम जो है 3000 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। मैं अगर सेकंड गियर में, अभी देखिए जैसे सेकंड गियर में हूँ, सेकंड गियर में अगर मैं आरपीएम पुल करता हूँ, सपोज अपनी कार को पुल करता हूँ सेकंड गियर में, तो मेरे कार की स्पीड जो है 40 तब जाएगी जब मेरा आरपीएम है 2500 या 3000 के आसपास। तब ये देखिए सेकंड गियर में मैंने 40 स्पीड ली है, मेरा आरपीएम जो है 2500 के आसपास चला गया। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि हम थर्ड गियर से सेकंड गियर जब आते हैं हमें आरपीएम को हाई रखना है। तो अभी जैसे मैंने किया था, आपको दिखाता हूँ क्या आरपीएम कैसे हाई करते हैं। ये थर्ड गियर में मेरे कार की स्पीड है 40 प्लस की स्पीड आ गई है।
अब मैं स्पीड डाउन नहीं कर रहा हूँ, ना ही ब्रेक कर रहा हूँ। अभी देखिए ये आरपीएम मैंने मैच किया, ये आरपीएम मैच करते ही मेरी कार हल्की सी जर्क हुई, क्योंकि मैंने 40 की स्पीड में सेकंड गियर लिया था। तो ये हल्की सी जर्क होगी, लेकिन आरपीएम हाई रहेगा तो आपको क्या जर्क कम फील होगी। तो इस वजह से इस तरीके से हम क्या डाउन शिफ्ट करते हैं जब हमें ओवरटेक लेना होता है। कभी कार में ओवरटेक लेने के लिए, जैसे हम फिफ्थ गियर में है या फोर्थ गियर में है, फोर्थ गियर में की स्पीड में चल रहे होते हैं, तो हमें आरपीएम को मैच करना होता है उस स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी कार की स्पीड 40 या 50 है, मैं फोर्थ गियर से थर्ड गियर लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को शॉर्ट पिकअप ओवरटेक लेने के लिए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच प्रेस करता हूँ। क्लच प्रेस करते ही आरपीएम जैसे ही लो आती है और मैं गियर डाउन जो फोर्थ गियर होता है थर्ड गियर करता हूँ, आरपीएम को इंक्रीज कर देता हूँ 3000 के आसपास। उसके बाद मैं क्या है, थर्ड गियर अप्लाई करते ही क्लच को रिलीज कर देता हूँ। उससे क्या होगा, मेरे कार की आरपीएम हाई रहेगी, और जो जो स्पीड में मेरी कार चल रही है वो लोअर गियर में उस स्पीड में चलने लग जाएगी। तो इससे हमारा गियर बॉक्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है, या गियर बॉक्स पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से क्या है, डाउन शिफ्ट ये एक तरीका एडवांस तरीका है जिसमें हम डाउन शिफ्ट करते हैं। और फ्रेंड सेकंड जो तरीका आ सकता है जिसमें आप एडवांस कह सकते हैं, और ये बिगनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 6 महीने या साल भर हो चुके हैं ड्राइविंग करते हुए, आप बहुत हद तक नॉर्मल जो डाउन शिफ्ट करते हैं वो आप सीख चुके हैं। तो उसमें हम कैसे करेंगे वो तरीका आपको बताता हूँ। वो क्या होता है कि मॉडर्न जो इंजन है, हम लोग का मॉडर्न इंजन, जो कार का मॉडर्न इंजन होता है, वो अपने क्लच के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ मैनेज कर लेता है। हमें क्लच के हिसाब से ही अपनी कार को डाउन शिफ्ट हम कर सकते हैं। वो कैसा पैटर्न कैसा है उसके बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। तो उससे पहले आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक वीडियो में कवरेज किया है कि हम किस तरह से नॉर्मली डाउन शिफ्ट करते हैं, जो कि कार को स्लो डाउन करके, और किस तरह से रेव मैचिंग करते हुए डाउन शिफ्ट करते हैं, ये सेकंड तरीका। अब थर्ड में जो आते हैं उसमें मैं आपको बता, जो जैसे अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, थर्ड से मैं सेकंड गियर कैसे डाउन शिफ्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने न्यूट्रल कर लिया, आरपीएम डाउन आ गई, न्यूट्रल में चल रही है मेरी कार, आरपीएम डाउन आ गई, मैंने रेव मैच किया, अब सेकंड गियर कर लिया। ये देखिए मेरे कार में जर्क नहीं लगी, मेरे आरपीएम हाई होने की वजह से सेकंड गियर मेरी कार आराम से इजीली पुल कर ली। तो ये होता है नॉर्मल, जो कि सीक्वेंस सॉरी जो कि जो पुराने जो गियर बॉक्स आते थे, जो एडवांस गियर बॉक्स नहीं होते थे, उसमें ऐसा किया जाता था, ऐसा होता था। और वो तरीका ऐसा है, इसमें डबल क्लच कहते हैं इसे, क्योंकि आपने एक बार क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल किया, फिर क्लच प्रेस करके आपने आरपीएम हाई करते डाउन शिफ्ट किया। वो आपको मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया, मैं थर्ड गियर से सेकंड गियर जैसे ही आया हूँ तो आपको एक्सप्लेन किया था उसका कैसे मैंने किया वो। तो ये तरीका जो होता है डबल क्लच का होता है। और जो पुराने गियर बॉक्स होते थे, आज जैसे मॉडर्न कार्स आ रही हैं, इसमें ऐसे जरूरत नहीं है हमें, हम थर्ड से थर्ड से डायरेक्ट सेकंड आ सकते हैं एक ही बार क्लच प्रेस करके। लेकिन जो ओल्ड गियर बॉक्स होते थे उसमें हमें न्यूट्रल में लाना पड़ता था हमेशा। जब भी हम कार ड्राइव कर रहे हैं हम न्यूट्रल में लाएंगे, उसके बाद हम दोबारा क्लच प्रेस करेंगे, इसलिए डबल क्लच शिफ्टिंग होता था वो इनफैक्ट आप अपशिफ्ट भी करते थे तो पहले क्लच प्रेस करके न्यूट्रल लेके जाना होता था। ये बहुत पहले के इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से डबल क्लचिंग जो होता था, ये डाउन शिफ्ट एक पैटर्न है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अभी अवेल नहीं कर सकते हैं, ना ही करते हैं, और करना चाहें तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी मॉडर्न इंजन है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखिए सेकंड गियर से मैंने थर्ड गियर सिंगल क्लच में शिफ्ट कर लिया, मैनुअल में ही होता है ये मैक्सिमम। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हम किस तरह से नॉर्मली जो शिफ्ट करते हैं, और एक एडवांस शिफ्टिंग कैसे होती है। ये अभी देखिए थर्ड गियर में मेरी कार है, आरपीएम 2000 के अप्रॉक्स आ गया है कार में। अब मैं सेकंड गियर जब अप्लाई करूंगा, मेरा क्लच कैसे मैनेज करता है उस चीज को। अभी देखिए सेकंड गियर मैंने अप्लाई किया, क्लच को प्रेस कर रखा है मैंने, क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा, मेरा आरपीएम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ये आज के मॉडर्न क्लच जो है, ये इस तरह से लेने के लिए सही है, सक्षम है कह सकते हैं हम। या फिर आप कह सकते हैं कि ये बिल्ड ऐसा किया गए हैं कि आपके क्लच ही रेव को अपने आप मैच कर सकते हैं। तो ये मैं बिगनर्स के लिए कहूंगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहें ये कर सकते हैं, लेकिन आपके क्लच में कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। अभी मैं आपको वही चीज आरपीएम का व्यू दिखाते हुए करूंगा, क्योंकि अभी पहले मैंने आपको गियर शिफ्टिंग करते हुए दिखाया था, अभी मैं आरपीएम दिखाते हुए आपको वो चीज करके दिखाऊंगा। अभी न्यूट्रल कर दिया, कार को स्टॉप कर दिया है, तो अभी न्यूट्रल में कार स्टॉप है, मैं आगे बढ़ाऊंगा, थर्ड से सेकंड गियर जब करूंगा आरपीएम आपको दिखाते हुए करता हूँ फ्रेंड्स।
अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया है, क्लच रिलीज कर दिया है, कार की एक स्पीड आ गई। सेकंड गियर अप्लाई किया है मैंने, सेकंड गियर से थर्ड गियर लेके जा रहा हूँ मैं कार को। आरपीएम देखिए अब 2000 के अप्रॉक्स है, अभी 2000 आरपीएम में है मेरी कार। मैं डाउन शिफ्ट करने वाला हूँ, स्पीड देखिए 40 की आ रखी है। अब डाउन शिफ्ट करूंगा मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, आप मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं। डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए सेकंड गियर अप्लाई किया मैंने, क्लच को बड़े आराम से धीरे धीरे मैंने किया। देखिए आप आरपीएम पहले डाउन हुआ था, फिर 2000 आरपीएम में अपने आप मेरी कार जो है 2000 आरपीएम अपने आप आ गया मेरी कार में। ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा मॉडर्न इंजन्स में आप क्लच को लेकिन धीरे धीरे रिलीज करेंगे ताकि आरपीएम आपकी इंक्रीज होती रहे। आपने ध्यान दिया होगा आरपीएम एकदम स्लो हो गया था, फिर जैसे ही मैंने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट किया, आपने फुट मूवमेंट देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे ही क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट किया आरपीएम भी इंक्रीज होते गया। ये होता है रेव मैचिंग, क्लच के अकॉर्डिंग अपने आप जो इंजन कर सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्लच डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं और किस तरह से हमारा क्लच रिस्पॉन्ड करता है डाउन शिफ्ट करते ही, ये कम्प्लीटली आप ये जो है ये बिगनर्स के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है, एडवांस लर्निंग के सेशन में भी आ सकता है ये। क्योंकि हम डाउन शिफ्ट करते हैं और क्लच को अगर धीरे धीरे रिलीज करते हैं बाइटिंग पॉइंट तक, उसके बाद फिर हमारा जब आरपीएम इंक्रीज हो जाता है, आरपीएम मैच कर लेता है, तो हम क्लच को रिलीज कर सकते हैं। आपकी स्पीड वही रहेगी लेकिन आपकी कार को पावर ज्यादा प्रोवाइड करेगी क्योंकि आरपीएम हाई हो रहा है लोअर गियर में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहता हूँ, ये कंप्लीट आपको जो क्लच का यूसेज दिखाया मैंने, साथ ही साथ आपको डाउन शिफ्ट के बारे में दिखाया। आपको अब बताना चाहता हूँ कि हम डाउन शिफ्ट जब करते हैं फिफ्थ से हम डायरेक्ट सेकंड भी कर सकते हैं, स्पीड अगर लो होती है तो। लेकिन अगर स्पीड आपकी जैसे आप ओवरटेक लेना चाहते हैं, आपको स्पीड चाहिए, तो फिफ्थ से आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ आ सकते हैं और थर्ड आ सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस होता है उसमें फोर्थ आने, थर्ड गियर आने, फिफ्थ से डायरेक्ट थर्ड आने में, उसमें गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होती है। तो वन शिफ्ट इज सफिशिएंट अगर आपको पावर चाहिए तो। लेकिन जैसे रैली रैली रेसिंग में आप देखे होंगे कि डायरेक्ट वो फोर्थ से भी सेकंड में आ जाते हैं, वो करते हैं क्योंकि उनका सिक्वेशनल गियर बॉक्स होता है, उसमें होता है क्लच का जो यूसेज है वो बहुत डिफरेंट है, गियर बॉक्स ही डिफरेंट है, सीवीटी और डीसीटी के जैसा नहीं है। तो अपने आप ही स्विचिंग करता है वो, तो वो चीज़ अलग हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें जो है आप एक गियर डाउन करिए, आपको पावर प्रोवाइड हो जाएगी। दो गियर डाउन अगर तभी करिए जब आपकी कार की स्पीड भी कम हो और आरपीएम भी प्रॉपर कम हो, मतलब एकदम डाउन हो, 1000 या 1500 के अंदर हो। नहीं तो आपके गियर बॉक्स में प्रेशर पड़ेगा, गियर बॉक्स पे गियर बॉक्स जो है खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके टीथ खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आरपीएम हाई रहेगी। आप दो गियर डाउन करेंगे, स्पीड उस स्पीड के हिसाब से नहीं आएगी क्योंकि आरपीएम 5000 या 6000 चाहिए होगा दो गियर डाउन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अगर आप हैं या कार को आप वैसा रखना चाहते हैं वो रैली रेसिंग टाइप्स में, वो भी इस गियर बॉक्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल कार्स है ये, मैनुअल कार, इसमें नहीं करना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें एंड में देना वाला हूँ फ्रेंड्स, इसमें हमें फर्स्ट गियर कभी भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। जैसे हम सेकंड गियर में हैं अभी और मेरे कार की स्पीड 20 में आ रही है, तो मैं चाहूँ तो डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर कर लूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप थर्ड से या फोर्थ से सेकंड गियर आ जाइए लोअर स्पीड में। फर्स्ट गियर में तभी आइए जब आपकी कार कंप्लीट स्टॉप हो चुकी हो। सपोज मेरी कार अभी 20 की स्पीड में है, एकदम लो आ जाए, 5 की स्पीड में आ जाए, तब मैं फर्स्ट गियर लूंगा। या फिर मेरे को टर्निंग लेनी है तो कार को कंप्लीट पहले स्टॉप करूंगा। अभी आप देखिए थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ, यहाँ से राइट टर्न लूंगा, मैं कार को कंप्लीट स्टॉप करने अभी करूंगा। अभी 20 की स्पीड है, मैं कार को कंप्लीट स्टॉप कर रहा हूँ। अब स्पीड ब्रेकर आया है, कंप्लीट स्टॉप हो गई है, ऑलमोस्ट एकदम स्लो मूविंग है। अब मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, उसमें भी मैंने क्या किया, क्लच को धीरे से रिलीज करना स्टार्ट किया ताकि मेरे कार को जर्क नहीं मिले, जर्क ना लगे। तो इसी तरह से करते हैं हम फ्रेंड्स, हम फर्स्ट गियर एकदम से डाउन शिफ्ट नहीं करते हैं। वेराइज हम फोर्थ से सेकंड कर सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, या थर्ड से सेकंड कर सकते हैं अपनी स्पीड डाउन के अकॉर्डिंग। लेकिन थर्ड से फर्स्ट तभी करें जब आपकी कार कंप्लीट स्टॉप हो गई हो। ये अभी देखिए, अभी मैं थर्ड गियर में लेके जाता हूँ कार को, ये मैं कार को थर्ड गियर में लेके गया हूँ। अब मैं फर्स्ट गियर कर सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं, लेकिन जब कार स्टॉप करूंगा तब। अभी जैसे मैं थर्ड गियर में हूँ, मैं कार को स्टॉप करूंगा कंप्लीट, ये देखिए अब जो है कंप्लीट स्टॉप हो गई कार मेरी। अब मैं स्टॉप से जब आगे निकालूंगा तब मैं फर्स्ट गियर कर लिया हूँ, ये देखिए स्टॉप से। तो हमें फर्स्ट गियर तभी अप्लाई करना है जब हम कार को कंप्लीट स्टॉप से आगे बढ़ाने लगे, फर्स्ट गियर तभी करना है।
और डाउन शिफ्ट जो है थर्ड से सेकंड या फोर्थ से सेकंड स्पीड के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सपोज मेरी 40 की स्पीड है और 40 की स्पीड से मैं चाहूँ तो मैं सेकंड गियर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कार की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए, आरपीएम भी डाउन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको कंप्लीट डाउनशिफ्ट के बारे में अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी या समझ आई या बहुत समझ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो वीडियो की, तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्राइविंग से रिलेटेड टेक्निक से और एवरीथिंग आपको ड्राइविंग से रिलेटेड मिल जाएगी इस चैनल में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो या फिर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिए। और आपको लाइक शेयर और कमेंट के जो सेक्शन है वहाँ पे थैंक्स का एक बटन मिलेगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरे चैनल के लिए, या फिर आप कुछ भी ऐसा है कि थैंक्स थैंक्स जो सुपर थैंक्स कहते हैं उसे, वो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मॉनेटरी टर्म्स में अगर, तो वहाँ जाके आप थैंक्स में जाके आप क्लिक कर सकते हैं और आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो अमाउंट मेरे पास आ जाएगी यूट्यूब के थ्रू। So friends, thank you for watching. Good day, drive safely and take care.